वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद फिनिक्स। सो गाइज आज जो हम चीज़ पढ़ने वाले हैं वो है क्विक सॉर्ट एल्गोरिदम। बेसिकली हमने पहले शुरुआत में बबल सॉर्ट एल्गोरिदम पढ़ा, फिर इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, ऐसे करते करते हम क्विक सॉर्ट एल्गोरिदम पढ़ते हैं। ये सीक्वेंस फॉलो करने का रीज़न ये होता है कि बेसिकली बबल सॉर्ट एक काफ़ी इनएफिशिएंट एल्गोरिदम है एज़ कम्पेयर टू सक्सीडिंग एल्गोरिदम्स लाइक मर्ज सॉर्ट एंड क्विक सॉर्ट। तो क्विक सॉर्ट कुछ एडवांसमेंट्स है और फास्टर है, एफिशिएंट है। तो आज हम क्विक सॉर्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले कि हम इस क्विक सॉर्ट को पढ़ते हैं, हम कुछ कीवर्ड्स को जानेंगे, क्योंकि कीवर्ड्स का यूज़ हम इम्प्लीमेंटेशन में और एल्गोरिदम पढ़ते वक्त करेंगे। अगर आपको पहले से पता होगा कि इनका मीनिंग क्या है तो आपको आज समझने में काफ़ी आसानी होगी। सो गाइज, क्विक सॉर्ट के बारे में कहा जाए तो दिस इज़ बेसिकली अ डिवाइड एंड कॉन्कर मेथडोलॉजी। डिवाइड एंड कॉन्कर मेथडोलॉजी क्यों? क्योंकि हम इसको बेसिकली पार्टीशन करते चलते हैं। जो भी हमारे पास एरे होगा, अनसॉर्टेड या सॉर्टेड, जो कुछ होगा, फाइनली तो हमें सॉर्टेड चाहिए। सो जो भी अनसॉर्टेड डेटा हमारे पास होगा, हम उसको डिवाइड करते चलेंगे, पार्टीशनिंग करते चलेंगे, और फिर उसके हिसाब से हमें चेंजेस करेंगे जो एल्गोरिथम में नेसेसरी है। सो किसी भी इंटरवल का एक स्टार्ट होता है, एक एंड होता है। सो जो लो है इस केस में हमने जो कीवर्ड चूज़ किया है लो, दैट विल बी स्टार्ट इंडेक्स ऑफ एन इंटरवल, और जो हाई है वो उस इंटरवल का एंड इंडेक्स है। सीपीपी में जो इंडेक्सिंग होती है वो 0 से लेके n-1 तक होती है। मतलब कि अगर आपके पास किसी एरे में 6 एलिमेंट्स है तो आपकी शुरुआत जो होगी वो 0 से होगी और एंड 5 पे होगी। जैसे मैंने 2 4 5 6 1 एरे कंसिडर किया है, तो जो 2 जो एलिमेंट है वो 0th पोजीशन पे है, 1 जो एलिमेंट है वो 5th पोजीशन पे है। सो ये रहे हमारे कीवर्ड जो हम एल्गोरिदम में यूज़ करेंगे। गाइस, फीचर्स की बात करी जाए तो मैंने अभी पहले आपको कहा कि ये काफ़ी फास्ट एल्गोरिदम है एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस एल्गोरिदम्स विच यू हैव सीन। और ये इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिदम है। इन प्लेस इसलिए क्योंकि जो आपके पास एरे होता है आप उसी में स्वैपिंग वगैरह करके सॉर्टिंग कर लेते हो। आपको किसी अलग से डेटा स्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं है। मतलब कि आपका कुछ एरे है जो अनसॉर्टेड है, फिर आप कोई और अलग से एरे यूज़ कर रहे हो, फिर उसके बीच में एलिमेंट्स पुट कर रहे हो। ऐसा कुछ नहीं होता। जो आपके पास एरे है आप उसी में चेंजेस करते हो और फाइनली सॉर्टेड डेटा आप पा लेते हो। जैसे कि हमने पहले डिस्कस कर लिया, ये डिवाइड एंड कॉन्कर मेथडोलॉजी है क्योंकि हम इसमें पार्टीशनिंग करते हैं, डिवाइड करते चलते हैं और एल्गोरिदम इम्प्लीमेंट करते करते सो फाइनली जो एक्सपेक्टेड आउटकम है वो हमें मिलता है। गाइज, अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हम पहले एल्गोरिदम पढ़ेंगे ताकि हमें जो हमने स्टेप्स किए उसके हिसाब से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का सही अंदाज़ा हमें लग जाए। सो गाइज, मैं आपको बता दूं कि इसमें पार्टीशनिंग जो होती है ना, इंटरवल ब्रेकिंग जो होती है वो क्यों होती है। बेसिकली हम इसमें एक पिवट, एक एलिमेंट यूज़ करते हैं। पिवट इसलिए यूज़ करते हैं कि हर अनसॉर्टेड, मतलब जो भी हमारे पास अनसॉर्टेड डेटा होगा उसमें जो कुछ एलिमेंट होगा, मतलब जैसे कि मैंने 5 1 2 3 6 4 ये जो एलिमेंट्स कंसिडर किए हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 5 कंसिडर किया है और ये सारे 1 से लेके 6 तक के एलिमेंट्स है, तो सॉर्टेड फॉर्म में 5 की भी एक पोजीशन होगी जो फिक्स होगी, है ना। 5 के जो पहले वाले एलिमेंट्स होंगे वो 5 से छोटे होंगे, 5 के आगे वाले जो एलिमेंट्स होंगे वो 5 से बड़े होंगे। तो ये सॉर्टेड डेटा की आइडेंटिटी है। तो उसको पाने के लिए हम पिवट का इस्तेमाल करते हैं। सो बेसिकली पिवट क्या होता है? पिवट एक ऐसा एलिमेंट होता है जो हम यूज़र चुन लेता है और उसकी सही पोजीशन हम फाइंड करते हैं। सो बेसिकली यही फंडा है क्विक सॉर्ट का। सो जैसे कि मैंने अभी कहा कि आप पिवट चूज़ करते हो, आपके दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि यार पिवट जो चूज़ करते हैं हम, तो उसकी मतलब कुछ रूल है क्या कि लास्ट इंडेक्स ही चूज़ करना है या फर्स्ट इंडेक्स चूज़ करना है, ऐसा कुछ? सो स्पीकिंग अबाउट इट, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको यही एलिमेंट पिवट के नाम पे चूज़ करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप फर्स्ट भी यूज़ कर सकते हो, लास्ट भी यूज़ कर सकते हो, या बीच में रैंडमली कोई भी यूज़ कर सकते हो। जस्ट द फैक्ट इज़, अगर आप एक्सट्रीम केसेस कंसिडर करते हो तो आपका एल्गोरिदम थोड़ा आसान, मतलब आपका जो इम्प्लीमेंटेशन होगा वो थोड़ा आसान होगा। रैंडम केसेस में भी आपको आपका लाइक इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा, लेकिन पार्टीशनिंग जो फंक्शन है उसमें आपको थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे अकॉर्डिंगली। सो हम जो इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे हम उसमें लास्ट वाला एलिमेंट कंसिडर करेंगे पिवट। तो जो 5th इंडेक्स है हम उसको पिवट कंसिडर करेंगे। सो गाइस, पार्टीशनिंग में हमने
जो पिवट है वो लास्ट इंडेक्स कंसिडर किया है। इसमें और एक चीज़ है पी इंडेक्स। पी इंडेक्स यानी कि पार्टीशनिंग इंडेक्स। पार्टीशनिंग इंडेक्स एक ऐसा इंडेक्स होगा जो हमें इस जो अनसॉर्टेड डेटा है उसमें पिवट की सही पोजीशन बताएगा। सो गाइज, तो हम अब ये जो डेटा है इसके साथ इस पार्टीशनिंग फंक्शन को लगाना शुरू कर देते हैं। सो बेसिकली हम क्या करेंगे, आप ये जो फॉर लूप देख सकते हो, एक जे यानी कि एक इटरेटर लेंगे जो लो से लेके हाई -1, मतलब 5 से लेके 6 तक की जो एक इंटरवल है इसको कवर करेगा। इसमें कैसा होगा, एक कंडीशन होगी, अगर जेथ की पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो पिवट से छोटा होगा तो हम उसमें स्वैपिंग करेंगे और पार्टीशनिंग इंडेक्स 1 से बढ़ा देंगे। और ये कब तक होगा, जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई होती चलती है। और फाइनली हम पार्टीशनिंग इंडेक्स और जो पिवट एलिमेंट है उसकी स्वैपिंग करेंगे और पार्टीशनिंग इंडेक्स रिटर्न करेंगे। इसका मतलब ये कि जो हमने पिवट कंसीडर किया था उसकी जो पोजीशन है हम इस फंक्शन से वो रिटर्न करते हैं। तो अभी हम इसको इम्प्लीमेंट कर ले, मतलब हैंड रन कर लेते हैं इसको, इस एल्गोरिदम को इस डेटा के ऊपर। सो अभी हमारा जो पार्टीशनिंग इंडेक्स है वो ये है पी आई, ठीक है। वैसे पी आई एन डी एक्स है लेकिन मैं शॉर्ट फॉर्म में पी आई लिखूँगा ताकि मुझे बड़ी आसानी होगी। सो 4 के साथ कंपैरिजन करेंगे। ये जो हमारी कंडीशन है ना, जेथ एलिमेंट पे जो जेथ पोजीशन पे जो एलिमेंट है क्या वो पिवट से छोटा है, तो क्या 5 4 से छोटा है, नहीं है, तो हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है तो आगे बढ़ेंगे। तो हमारा पी आई जो है पार्टीशनिंग इंडेक्स वो तो अपनी जगह पे है, लेकिन जो इटरेटर है वो आगे बढ़ गया। अब क्या 4 जो है वो 1 के साथ कंपैरिजन करें तो 1 तो 4 से छोटा है, यानी कि ये जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई हो रही है, तो पार्टीशनिंग इंडेक्स आगे बढ़ेगा, है ना। और और पार्टीशनिंग इंडेक्स अब आगे है तो स्वैपिंग होगी। सो 1 और 5 ऐसा हमारा ये स्वैपिंग के बाद रिजल्ट आएगा। और जो 2 3 6 है वो एज इट इज़। सो पिवोट एलिमेंट हमारा अभी भी सेम ही है, जो 4 है ये हमारा पिवोट एलिमेंट है जो कि अभी भी सेम ही है, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं है। हाँ, सो अब हमारा पार्टीशनिंग इंडेक्स 5 पे है और इटरेटर जो है वो भी 5 पे है। तो 4 के साथ कंपैरिजन करेंगे तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती। जो कंडीशन हम अभी पढ़ रहे हैं ना कि जे जो जेथ पे जो एलिमेंट होगा वो पिवट से छोटा होगा, वो तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती। तो अब पोजीशन इंडेक्स तो सेम पोजीशन पे रहेगा, इटरेटर आगे बढ़ेगा। जो इटरेटर है वो यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे जो 2 है वो 4 से छोटा है, तो इस कंडीशन में तो ये सेटिस्फाई होता है ना। तो स्वैपिंग होगी, तो हमारा क्या आएगा 1 2 5 3 6 4, ठीक है, ये 4 है। तो पार्टीशनिंग इंडेक्स 5 पे आया, जे है वो यहाँ पे आएगा, सॉरी जे यहीं पे आएगा। तो फिर से एक बार 4 और 5 के बीच में कंपैरिजन होगा। इस केस में भी फिर से वो कंडीशन फेल होती है, इटरेटर जो है वो 3 के पास 3 की जो एलिमेंट की इंडेक्स है वहाँ पे आएगा, है ना। तो उस पोजीशन पे आएगा। फिर से एक बार 4 और 3 के बीच में कंपैरिजन होगा, कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो स्वैपिंग होगी, मतलब 1 2 3 5 6 4। इस केस में फिर से एक बार यहाँ पे पोजीशन इंडेक्स है अपना और इटरेटर भी है। इस केस में कंडीशन फेल होती है ना, कंडीशन फेल होती है तो आगे बढ़ जाएंगे इटरेटर, इटरेटर आगे बढ़ेगा तो फिर से एक बार के देखेंगे, कंडीशन फेल होती है, लेकिन इस केस में हमारा इटरेटर जो है उसकी भी लिमिट ख़त्म हो चुकी है, तो मतलब फॉर लूप के बाहर आ चुके हैं हम। अब स्वैपिंग किसके बीच में होगी, एरे जो पोजीशन इंडेक्स पे है और हायर के, लाइक। सो गाइज हमने यहाँ पे देखा कि जो हमने 4 जो पिवट एलिमेंट कंसिडर की थी वो अपनी पोजीशन पे आई है। अब हम इस केस में क्या करेंगे, फिर से एक बार हमारा जो पार्टीशनिंग फंक्शन है उसमें क्या आएगा, पिवट इज इक्वल टू जो एरे के हायर जो इंडेक्स है
मतलब इसमें। लेकिन इस केस में क्या होगा कि जो हमारा क्विक सॉर्ट है, ठीक है, जो क्विक सॉर्ट है, ठीक है, इसमें कैसे होगा कि पार्टीशनिंग इंडेक्स के पहले तक का एक एरे बनेगा और उसके बाद का एक इंटरवल। मतलब कि 1 2 3 ये एक इंटरवल, नई इंटरवल है। 6 5 अब एक नई इंटरवल है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि हमने 4 की तो पोजीशन सही ढूंढ ली, अब हमें बचे वाले एलिमेंट्स की सही पोजीशन ढूंढनी है ना। सो 1 2 3 और 6 5। अब 1 2 3 के केस में क्या आएगा? 1 2 3। 1 2 3 के केस में क्या आएगा? 3 हमारा पिवोट एलिमेंट रहेगा। 6 5 के केस में क्या आएगा? 5 हमारा पिवोट एलिमेंट रहेगा। 5 हमारा पिवट एलिमेंट रहेगा और 1 2 3 के केस में 3 रहेगा। तो फिर से हम वही लॉजिक यूज़ करेंगे, इसको पार्टीशनिंग इंडेक्स और इटरेटर मानेंगे और जहाँ कहीं भी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी वहाँ पे एक्सचेंजेस करेंगे। तो 1 2 3 की केस में तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी और थ्रू आउट आपको क्या करना पड़ेगा? अब इस केस में तो ये 3 अपनी सही जगह पे। फिर से एक बार 1 और 2 ये हमारा नया इंटरवल बनेगा। और इस केस में दो कंडीशन फेल होती है, मतलब जो ये वाला हमारी ये वाली जो कंडीशन है हमारी, ये स्वैपिंग ऑफ जो पोजीशनिंग इंडेक्स पे एलिमेंट है और जो लास्ट एलिमेंट है वो सेटिस्फाई हो गए। सो बेसिकली 6 और 5 की केस में क्या होगा कि 5 और 6 स्वैप होंगे। तो आपके पास कैसे आएगा? ये 1 2 3 का 3 यहाँ पे, ठीक है, 4 तो ऑलरेडी अपनी पोजीशन बनाए रखा है तो यहाँ पे 4 और 5 6। और फाइनली जो आपका डेटा होगा वो सॉर्टेड होगा। सो अगर मैं रिकैप करूँ तो गाइज छोटे से लाइक कम वर्ड्स में कहा जाए तो इसमें कुछ नहीं है। इसमें आप इंटरवल्स बनाते चलते हो, लेकिन किस हिसाब से? आप एक पिवट एलिमेंट की सही पोजीशन ढूंढते हुए। एक पिवट एलिमेंट आप लास्ट फर्स्ट जो कि भी है, अगर आपने लास्ट चुना तो लास्ट वाले एलिमेंट का आप सही पोजीशन ढूंढोगे। उस सही पोजीशन के बाद जो बचे हुए दो पोर्शंस है, दो इंटरवल्स है, उन दो इंटरवल्स में सेम चीज़ करते हो। इसका मतलब हम रिकर्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो गाइज मैंने अब इसके बाद हम इसका इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, जो कोड है सी प्लस प्लस में उसे देखेंगे। सो हमने इनिशियली अपने जो हेडर फाइल्स लगती है वो हमने इंक्लूड कर ली है। एक पार्टीशन फंक्शन है, एक क्विक सॉर्ट फंक्शन है और मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन में हमने एरे डिक्लेयर किया है जिसमें 6 एलिमेंट्स है। 6 एलिमेंट्स 5 1 2 3 6 4। ये बेसिकली वही एलिमेंट्स है जो हमने पहले अल्गोरिदम हैंड रन करते वक्त, जो समझते वक्त जो हमने कंसिडर की। एन की वैल्यू 6 है, मतलब मैक्सिमम इंडेक्स 5 रहेगा। हम यूज़र को मैसेज प्रिंट करा रहे हैं कि सॉर्टेड एरे ये है। उससे पहले हमने क्विक सॉर्ट को कॉल किया है। क्विकसॉर्ट को कॉल किया है तो हम क्विकसॉर्ट फंक्शन में जाएंगे। क्विकसॉर्ट को हमने 3 पैरामीटर्स पास किए हैं, एक उसका एरे है, एक लोअर इंडेक्स है और एक हायर इंडेक्स है। लोअर और हायर क्या है? जो इंटरवल की स्टार्टिंग और एंड वाले इंडेक्स होते हैं वो। अब हम क्विकसॉर्ट को देखते हैं। तो क्विकसॉर्ट में हमने कंडीशन लगाई कि जब तक लो, लाइक इफ़ इन केस अगर लो, सो क्विकसॉर्ट में हमने कंडीशन लगाई कि इफ़ लो लेस देन हाई। इसका मतलब ये कि जब जब हम पार्टीशन करते जाएंगे तो फाइनली हमारे पास 3 एलिमेंट्स रहेंगे, उसके बाद पार्टीशन के बाद 2 रहेंगे, 2 के बाद एक एलिमेंट रहेगी। जब लो मतलब एक एलिमेंट रहेगी तब उस वक्त क्या रहेगा? लो इज इक्वल टू हाई रहेगा। तो उस केस में वो फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि जब आपके पास बस एक ही एलिमेंट है आपको उसको सॉर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इस केस में हमने वही चीज़ जो हमने पहले देखी कि मान लो हमारा कुछ पार्टीशन इंडेक्स आता है तो पार्टीशन इंडेक्स के पहले के कुछ एलिमेंट्स रहेंगे, पार्टीशन एलिमेंट्स के बाद के कुछ, तो वो इंटरवल बनाएंगे। सो अब हम पार्टीशनिंग फंक्शन देखते हैं। वैसे पार्टीशन फंक्शन वही है जो हमने एल्गोरिदम पढ़ते वक्त दिखा था। सो बेसिकली हम जो पिवट है, पिवट लास्ट वाले एलिमेंट को सेट करते हैं और जो पोजीशनिंग इंडेक्स है वो बिगिनिंग वाला जो लोअर इंडेक्स होता है उसे सेट करते हैं। उसके बाद एक इटरेटर लगाते हैं और मान लो हम असेंडिंग हो या डिसेंडिंग हो वो कंडीशन हम लगाते हैं। जैसे इसमें 11th लाइन पे है, अगर जेथ पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो अगर पिवट से छोटा होता है या फिर बराबर होता है तो हम जो इटरेटर है जे उसकी और जो पार्टीशनिंग इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसकी स्वैपिंग करेंगे और पार्टीशन इंडेक्स को एक से आगे बढ़ाएंगे। ये तब तक करेंगे जब तक जो है हमारा इटरेटर है वो n-1 तक, लाइक हाई -1 पोजीशन तक चलता रहेगा। सो ये असेंडिंग की कंडीशन थी। कैसे हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं
सो रन करने के बाद हमें ये पता चलता है कि प्रोग्राम हमारा सिंटैक्टिकली करेक्ट है और सॉर्टेड अरे इज़ 1 2 3 4 5 6। गाइज इस केस में अगर आपको डिसेंडिंग चाहिए तो आप ये ग्रेटर दैन और इक्वल टू साइन को चेंज कर सकते हो, आप आपको ग्रेटर दैन की साइन लगा सकते हो और उसके बाद आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरे मिलेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आपको गाइज आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो do like the video if you have understood what I explained, and yes, subscribe for more updates. Thanks a lot for watching.